हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बनारस के डे 2 में आपका स्वागत है। और सबसे खास बात यह है कि आज देव दीपावली का दिन है। पूरा बनारस आज रोशनी से जगमगा रहा है और मैं आप सबको दिखाऊंगी ये डिवाइन फेस्टिवल का मैजिक। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का दिन। सुबह सुबह हम निकल पड़े घाट की तरफ। जैसे कि मैंने डे 1 के ब्लॉग में आपको बताया था, घाट तक रिक्शा डायरेक्ट नहीं जाते हैं, वो थोड़े पहले ही आपको छोड़ देते हैं और वहाँ से आगे हमें पैदल चलकर ही घाट तक पहुँचना पड़ता है। आज मार्केट में सुबह से ही भीड़ देखने को मिल रही थी और हमें भी थोड़ी भूख लग रही थी, तो हमने सबसे पहले सोचा कुछ खा लेते हैं। बनारस आए हो तो कचौड़ी सब्जी मिस कैसे कर सकते हो। तो हमने मार्केट में एक छोटी सी दुकान पे गर्मा गर्म कचौड़ी ली और बिलीव मी सुबह का मूड ही बन गया खा के। ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल गए बनारस की गलियों में और बाकी मेरे साथी चले गए काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए। आज के दिन वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम तो नहीं जा पाए, ऊपर से हमें शूट भी करना था। इसलिए सोचा अगली बार जब आएंगे तब प्रॉपर दर्शन जरूर करेंगे। कहते हैं बनारस की गलियाँ कभी ख़त्म नहीं होती और शायद इसलिए यहाँ आने वाले कभी लौटना नहीं चाहते। इन रास्तों में कुछ तो बात है। तो शूट करने के बाद हम पहुंच गए थे काशी विश्वनाथ मंदिर के एग्जिट के पास, जहां मेरे साथी लोग दर्शन करके आ चुके थे। सुबह से वहां इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी लंबी लाइन थी कि दर्शन करते करते उनको दोपहर हो चुकी थी। हम सब ने सोचा तो अब थोड़ा सा लंच कर लेते हैं, क्योंकि आज के दिन अगर एक बार घाट चले गए तो वापस आना मुश्किल हो जाएगा। भीड़ अभी से बढ़ने लगी थी। तो हम सब एक छोटे से रेस्टोरेंट में वहाँ बैठे और हमने ऑर्डर किया वड़ा पाव। पर उस वक्त सबसे ज़रूरी चीज़, सुबह से भाग दौड़ करने के बाद वो वड़ा पाव ही हमारे लिए बहुत कुछ था। और हाँ, इसी वक्त हमने अपने फ़ोन्स भी थोड़े चार्ज कर लिए थे, क्योंकि देव दीपावली के दिन अगर एक बार घाट पहुंच जाओगे तो शाम तक वापस आना मुश्किल हो जाएगा। और बिना चार्ज के फ़ोन का मतलब आप समझ ही सकते हो, नो फोटोज़, नो वीडियोज़, नो ब्लॉगिंग। तो हमारा लंच और चार्जिंग दोनों हो चुका था एक साथ और हम रेडी थे आज के सबसे खास मोमेंट के लिए, देव दीपावली के मैजिक को एक्सपीरियंस करने के लिए। उसके बाद हम मणिकर्णिका घाट गए, बनारस के सबसे पुराना और पवित्र घाट। यही वो जगह मानी जाती है जहां मां पार्वती का कुंडल गिरा था, इसलिए इसका नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा। यहाँ आके एक अजीब सी शांति मिलती है, चाहे आसपास कितनी भी भीड़ क्यों ना हो। शाम होने लगी थी और हम दोबारा घाट पर पहुंच गए। और गाइस, सच कहूँ तो बनारस का ये रूप मैंने लाइफ में पहली बार देखा था। अब शाम हो चुकी थी और हर जगह घाट पर दिए जलाने की तैयारी हो रही थी। हर कोने में लोग बिजी थे, कुछ लोग दिया सजा रहे थे, कुछ मंदिर की तरफ जा रहे थे और माहौल ही कुछ अलग सा लग रहा था। फिर स्टार्ट हुई गंगा आरती। और आज बोट से गंगा आरती देखना काफ़ी महंगा था। आज के दिन की बोटिंग प्राइस थी 1000 से 2000 रुपये पर पर्सन, जो कि हमने कल डे 1 में ही कर लिया था। और फिर शुरू होता है आतिशबाजी, लगभग 10 से 20 मिनट का था, पर सच में मैजिकल था। ये सिर्फ एक शो नहीं है, बल्कि एक दिव्य उत्सव है जो भगवान शिव के विजय और त्रिपुरासुर पर उनकी जीत की याद दिलाता है। लगता है जैसे पूरे देवी देवता धरती पर उतर आए हों और बनारस में दिवाली मना रहे हों। हर रोशनी बस एक छोटा सा प्रकाश नहीं, बल्कि भक्ति और खुशी का सिंबल है। और फिर सबसे बड़ा चैलेंज शुरू होता है, यहाँ से एग्जिट करना। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि धीरे धीरे चलना पड़ेगा आपको। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि पुलिस भी वहाँ अपनी ड्यूटी पूरी निभा रही थी, जो कि हेल्पफुल थी। बट हद से ज़्यादा यहाँ पे भीड़ मैं अपनी लाइफ में पहली बार देख रही थी। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर भी लगने लग गया था। बट हम धीरे धीरे वहाँ से निकलना हमने शुरू किया। घाट से हम बाहर निकले, बट गलियों में इतना ज़्यादा भीड़ हो चुका था, तो हम थोड़ा साइड में रुक गए थे कि ताकि थोड़ी भीड़ कम हो जाए। फिर हम वहाँ से निकले। गलियों की भीड़ से जैसे ही हम बाहर निकले, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे जो रिक्शा था, हम रिक्शा पकड़ना चाहते थे, बट हम शॉक हो गए। सुबह जो रिक्शा 20 रुपीज़ पर पर्सन ले रहे थे, आज रात वो रिक्शे वाले 200 से 500 रुपये ले रहे थे। मतलब यार क्या।
तो हमने डिसाइड किया थोड़ा और चल लेते हैं, और काफ़ी देर पैदल चलने के बाद तभी हमें एक रिक्शे वाला मिला जो कि 250 रुपए में हम सबके लिए मान चुका था। उसके बाद हमने डिनर किया। ऑनेस्टली खाना उतना अच्छा नहीं था क्योंकि सारे अच्छे जो रेस्टोरेंट थे वो ऑलमोस्ट बंद हो चुके थे। फिर हम रूम चले गए थे, थोड़ा हमने रेस्ट किया और प्रिपेयर हो गए थे हम नेक्स्ट डे के लिए। तो ये था हमारा देव दीपावली इवनिंग एक्सपीरियंस। बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट भी देखने को मिले और थोड़े चैलेंजेस भी हमने फेस किए, पर पूरा दिन और शाम दोनों ही अनफॉरगेटेबल था। आज बनारस में हमारा लास्ट डे था, तो हमने सोचा हम आज आखिरी दिन को जितना जी सकते हैं, जितना एंजॉय कर सकते हैं, कर लेते हैं, क्योंकि दोपहर के बाद हमारी ट्रेन थी आज की। तो आज हमें निकलना था और हमारे पास सिर्फ सुबह-सुबह का जो टाइम था वही था। तो हम निकल गए घाट के लिए, एक ऐसी जगह जो अभी तक हम मिस कर रहे थे। वो जगह थी गणेश घाट, जहाँ मौमी ब्रह्मास्त्र का केसरिया सॉन्ग शूट हुआ था। वहाँ एक ब्रांड शूट भी चल रहा था, तो हमने भी अपना शूट शुरू किया। घाट से आने के बाद हमने बनारस की मिठाई ली और ब्रेकफास्ट में हमने छोले समोसे और कुछ पकोड़े लेके हम आ गए, और फिर हमने ब्रेकफास्ट किया और इसके बाद हमने होटल से चेकआउट कर दिया था। बट अभी भी एक चीज़ ऐसी थी जो हम मिस कर रहे थे, वो थी बनारसी पान। बनारस आए और बनारस का पान ना खाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो रास्ते में हमने पान खाया। मैं लाइफ में पहली बार पान खा रही थी। टेस्ट में थोड़ा-सा अलग लग रहा था बट मज़ा आ रहा था। फिर हम सीधा रेलवे स्टेशन पहुँच गए जहाँ हमारी ट्रेन आ चुकी थी। तो गाइस बस इतना ही था मेरा बनारस ट्रिप। सिर्फ 2 दिन में बनारस को पूरा देखना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन जितना भी वक़्त यहाँ बिताया वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पलों में से एक हमेशा रहेगा। बनारस सच में एक ऐसी जगह है जहाँ हर गली, हर घाट और हर मुस्कान में भक्ति बसती है। अगर आपने देव दीपावली कभी लाइव नहीं देखी तो एक बार ज़रूर आइए, क्योंकि ये सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं, एक अनुभव है जो दिल में बस जाता है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए शहर और नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू। बाय बाय।